Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if the line y equal to x touches the curve y equal to x square plus bx plus c at a point 1, 1, then option A b equal to 1, c equal to 2, option B equal to minus 1, c equal to 1, option C b equal to 2, c equal to 1, option D b equal to minus 2, c equal to 1. इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी है जो कर्व को टच कर रही है एट 1, 1 पॉइंट पे, तो हमें बी और सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इफ लाइन L1 touches curve at a point, अगर किसी पॉइंट पे वो टच कर रही है, then at that point slope of line is equal to slope of curve. इस कंसेप्ट को यूज करेंगे. ऑल्सो स्लोप कैन बी फाउंड बाय dy डिवाइडेड बाय dx. अगर हमें dy डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू पता हो तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे क्योंकि वही हमारा स्लोप होता है. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें दिया है y इज इक्वल टू x, लेट अस से इट एज इक्वेशन 1, और कर्व दिया है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेट अस से इट एज इक्वेशन 2. तो यहाँ से जब dy डिवाइडेड बाय dx फाइंड किया, दिस इज इक्वल टू 1, और यहाँ से dy डिवाइडेड बाय dx फाइंड किया तो आएगा 2x प्लस b. अब हमें ये फाइंड करना है एट 1, 1 पे. तो जब 1, 1 पे देखा तो 1 तो 1 ही रहेगा, और जो कर्व का हमारे पास स्लोप है 1, 1 पे, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस b. अब ये दोनों स्लोप हमारे इक्वल होंगे. सो स्लोप ऑफ लाइन को हम पुट करेंगे इक्वल स्लोप ऑफ कर्व के. स्लोप ऑफ लाइन हमारा कितना आ रहा है 1, और कर्व है 2 प्लस बी. तो यहाँ से मेरे पास आया b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज b इक्वल टू माइनस 1. b की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई. अब इस b की वैल्यू को और x और y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में. सो यहाँ से आएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ b and x, y in equation 2. कर्व में पुट करेंगे. y की वैल्यू 1 है इक्वल टू x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -1, ये आया -1 मल्टीप्लाई x इज 1 प्लस c, तो आया 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस c. 1 माइनस 1 कैंसिल, सो हमारे पास आया c इज इक्वल टू 1. c की वैल्यू 1 आ गई. सो the final answer is b equal to -1 and c equal to 1. That is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.